हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986 जिसे हम एनईपी 1986 के भी नाम से जानते हैं। हम इसे दोनों भाषाओं में देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव जानेंगे, फिर रिकमेंडेशंस डालेंगे, फिर उसका कंक्लूजन जानेंगे कि कंक्लूजन क्या है। जैसे बीएड में कॉपी लिखने का होता है कि इस तरह लिखी जाती है, मैं उस तरह ही अपने आंसर्स को डिस्क्राइब की हूँ। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है एनईपी 1986 का। The National Education Policy of 1986 was a landmark effort by the Indian government to reform the education system. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत सरकार का एक ऐतिहासिक प्रयास था जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करना था। इसका मेन ये था कि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी tenure to address the changing educational needs of a growing and diverse population. इसे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में लागू किया गया था ताकि बढ़ती और विविध आबादी की बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जो भी कमियां थी उसको फुलफिल करने के लिए 1986 की पॉलिसी लाई गई थी। 1968 की पॉलिसी में जो भी एजुकेशन के प्रति शॉर्ट कमिंग थे उसको कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए 1986 की पॉलिसी लाई गई थी। द पॉलिसी रिकॉग्नाइज्ड दैट एजुकेशन वाज नॉट जस्ट अबाउट लिटरेसी बट आल्सो अबाउट नेशनल डेवलपमेंट, सोशल इंटीग्रेशन एंड इंडिविजुअल एम्पावरमेंट। इस नीति ने माना कि शिक्षा केवल साक्षरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास, सामाजिक एकता और व्यक्ति के सशक्तिकरण का माध्यम भी है। This was India's second national educational policy after the first one framed 1968। यह भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। पहली नीति 1968 में बनाई गई थी। The 1986 policy placed special focus on marginalized groups such as women, scheduled castes, scheduled tribes and persons with disabilities। 1986 की नीति ने महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विकलांग व्यक्तियों जैसे वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया था ताकि वे एजुकेशन से वंचित नहीं रहें। It aimed to make education more accessible, equitable and relevant to India's social and economic realities। इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक सुलभ, समान और भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुरूप बनाना था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, हम लोग देखेंगे उद्देश्य क्या था 1986 के पॉलिसी का। To achieve universal enrollment and retention of children in school, especially in rural areas and remote areas। स्कूल में बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन और उन्हें स्कूल में बनाए रखना ताकि रेगुलरिटी से मतलब बच्चे जो है स्कूल में आए, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में, ताकि जो बच्चे हैं रेगुलर स्कूल आए और कंटिन्यू करें। To reduce the gap between different social groups in terms of access to education, शिक्षा प्राप्त करने के अवसर में विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच खाई को कम करना, मतलब कि विभिन्न जो समाज में डिफरेंट कास्ट में, सोशल ग्रुप में जो डिस्टिंक्शन था, जो डिफरेंशिएशन किया जाता था, उसको कम करने के लिए 1986 की पॉलिसी बनी थी। टू एलिमिनेट लिटरेसी to eliminate illiteracy among adults by launching massive literacy program, especially targeting women। इसमें women को टारगेट किया गया था। वयस्कों में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए व्यापक साक्षरता कार्यक्रम शुरू करना, खासकर महिलाओं को लक्षित करते हुए। इससे महिला को लक्ष्य किया गया था कि जो महिला हैं वो
शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। टू प्रमोट एजुकेशन दैट नॉट ओनली इम्पार्ट्स नॉलेज, प्रमोट करना एजुकेशन को जो कि सिर्फ नॉलेज को इम्पार्ट नहीं करता है बट आल्सो बिल्ड करेक्टर, करेक्टर को भी बिल्ड करता है, इथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देना जो केवल ज्ञान न दे बल्कि चरित्र का निर्माण भी करे, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी भी विकसित करे। टू emphasize the development of national identity and unity through language and culture education, भाषा और सांस्कृतिक शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और पहचान के विकास पर बल देना इसका उद्देश्य था। टू टू strength women education and empower them through skill building and awareness, महिला शिक्षा को सशक्त बनाना और उन्हें कौशल और जागरूकता के माध्यम से आत्मनिर्भर करना भी उद्देश्य था ताकि जो महिला है आत्मनिर्भर हो सके। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर employment and entrepreneurship by introducing work related learning, छात्रों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करना भी इसका मेन उद्देश्य था ताकि जो बच्चे हैं अपना रोजगार खोज सके। इसका हम लोग देखेंगे कि रिकमेंडेशंस क्या था। लॉन्च ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्राइमरी स्कूल बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट क्लासरूम, टॉयलेट्स, टीचिंग एड्स एंड ट्रेन टीचर्स। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई ताकि प्राथमिक स्कूलों में कक्षा, शौचालय, शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षित शिक्षकों जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। Establish Jawahar Navodaya Vidyalayas in rural areas to provide high quality residential education to talented students from underprivileged backgrounds। ग्रामीण क्षेत्रों में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए ताकि प्रतिभाशाली लेकिन गरीब छात्रों को मुफ्त आवासीय शिक्षा मिल सके। Reform teacher education by setting up teacher training institutes and standardizing teaching qualification। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करके और शिक्षकों की योग्यताओं का मानकीकरण करके शिक्षक शिक्षा में सुधार किया गया। लॉन्च एडल्ट एजुकेशन एंड लिटरेसी मिशन विद द हेल्प ऑफ NGOs, वॉलंटियर्स एंड मीडिया। वयस्क शिक्षा और साक्षरता मिशन चलाए गए जिनमें गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवकों और मीडिया की सहायता ली गई। इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम बाय promoting the use of television, रेडियो एंड कंप्यूटर इन एजुकेशन। शिक्षा में टेलीविजन, रेडियो और कंप्यूटर का उपयोग बढ़ाकर कक्षा में तकनीक साधनों को शामिल करना। Implement special schemes for SC/ST, women and the differently able to enjoy equal educational opportunity। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और विकलांगों के लिए विशेष योजनाएं लागू करना ताकि शिक्षा में समान अवसर मिल सके। Encourage a common school system where children from different social and इकोनॉमिक बैकग्राउंड स्टडी टुगेदर। एक समान स्कूली प्रणाली को बढ़ावा देना जहां सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों के बच्चे एक साथ पढ़ सकें ताकि सारे कास्ट के जो बच्चे हैं एक साथ पढ़ सकें। इंट्रोड्यूस vocational and skill based courses at secondary and higher secondary level to reduce अनएम्प्लॉयमेंट। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक और कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरू करना ताकि बेरोजगारी को कम किया जा सके। कंक्लूजन क्या है 1986 के पॉलिसी का हम लोग देखेंगे अब। द 1986 policy was a comprehensive attempt to
or the Indian colleges education system and make it more inclusive and future ready. 1986 की नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करने और इसे समावेशी व भविष्य के लिए तैयार बनाने का एक बड़ा प्रयास था। It aimed to remove structural inequalities and empower every individual through education. इसका उद्देश्य संरचनात्मक असमानताओं को दूर करना और शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्ति को सशक्त बनाना था। Although the policy was revised slightly in 1992, its core vision remained the same. हालांकि 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए, लेकिन इसका मूल उद्देश्य और दिशा वही रही। The principle of NPE 1986 later inspired important programs like Sarva Shiksha Abhiyan and Right to Education Act NPE 1986 के सिद्धांतों के बाद में सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार कानून जैसे प्रमुख कार्यक्रमों की नींव रखी गई। थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं मोटिवेट होकर के और भी अच्छा कंटेंट ला सकूं। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो की जरूरत है तो प्लीज कमेंट में आप जरूर बतलाइए। थैंक्स लॉट फॉर व्यूइंग माय वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।